नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 30 अप्रैल तक विभिन्न इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट दिया है। खबरों की माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। खबर है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में और वृद्धि हो सकती है। 30 अप्रैल तक लू चलने की संभावना जताई गई है, जबकि गोड्डा, सरायकेला, जामताड़ा, जमशेदपुर और कई जिलों में भी 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। झारखंड में 2 से 5 डिग्री पारा सामान्य से अधिक चल रहा है। मीडिया की खबरों को माने तो बोकारो, साहिबगंज और जामताड़ा में सतही लेवल पर चलने वाली गर्म हवाओं के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। अगले 4 दिनों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म पछुआ हवाएं चलेंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औपबंधिक जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इस मामले में याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की विशेष कोर्ट में याचिका दायर कर 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। उन्होंने दायर याचिका में कहा है कि उनके चाचा राजाराम सोरेन का निधन हो गया, जिसके कारण से उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। हालांकि अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड जैक बोर्ड 12वीं के रिजल्ट जल्द जारी किए जाने की संभावना है। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं के 3 स्ट्रीम्स आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जारी किए जा सकते हैं। बता दें कि इसके साथ ही झारखंड जैक 12वीं के रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट jack.nic.in, jackresults.com और jharresults.nic.in पर भी उपलब्ध होंगे। झारखंड जैक 12वीं रिजल्ट की तिथि की बात करें तो अभी आधिकारिक रूप से रिजल्ट की घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि उम्मीद है कि परिषद की ओर से जल्द ही इसको लेकर कोई सूचना जारी की जाएगी। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं के परीक्षा वोकेशनल विषयों के साथ 6 फरवरी 2024 से शुरू हुए थे और 26 फरवरी 2024 को राजनीति शास्त्र के पेपर पेपर के साथ खत्म हुई थी। 5 बार सांसद रहे पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। झारखंड की राजधानी रांची के लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे पूर्व बीजेपी नेता रामटहल चौधरी पिछले महीने 28 मार्च को ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस वक्त एक बड़ी खबर है, लेकिन वहां एक महीने भी वे टिक नहीं पाए। उन्होंने 27 अप्रैल यानी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं झोला डंडा ढोने के लिए कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि रांची लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का भरोसा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने दिलाया था। उनके नेता ओबीसी और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन कई दिनों तक राजधानी रांची लोकसभा सीट का टिकट होल्ड पर रखने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी को दे दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए जल्द हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। वेस्ट इंडीज और अमेरिका की धरती पर T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज होगा। आईसीसी का ये मेगा इवेंट 1 जून से 29 जून तक खेला जाएगा। इस T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ग्रुप में हैं। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत 5 जून से आयरलैंड के खिलाफ करेगी। चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भारत की भिड़ंत 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क में होगी। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की धरती पर T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज़ होगा। जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप
2024 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान इस महीने के आखिर में किया जा सकता है। अदालत ने झारखंड में 6,800 सिपाहियों की दी राहत, नियुक्ति के लिए नई नियमावली का होगा इस्तेमाल। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश ए.के. राय की खंडपीठ ने 6,800 सिपाहियों को बड़ी राहत दी है। खबर है कि अदालत ने झारखंड सरकार की सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली 65 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि सरकार को नियुक्ति नियमावली बनाने और संशोधन करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि नियमों के तहत की गई सभी नियुक्तियां वैध हैं और कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता। अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। इन याचिकाओं पर 15 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ने वर्ष 2014 में सिपाही नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया था। यह नियम पुलिस मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत हैं। नए नियमों में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक की शर्त भी गलत है। नए नियम निरस्त किए जाएं। बता दें कि यह कहना है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का। गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है, कट सकता है आपके एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन। गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी करवाने को तेल कंपनियों द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है। ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने गैस सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो उन्हें सिलेंडर मिलना बंद हो सकता है। बिना ई-केवाईसी के गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद हो सकता है। बता दें कि उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद आम ग्राहकों के लिए गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी करवाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। बिना केवाईसी के सब्सिडी खत्म की जाएगी, साथ ही कनेक्शन भी ब्लॉक किया जा सकता है। ये निर्देश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए थे। खबर है कि ऐसे में उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के बैंक खाते में एलपीजी की सब्सिडी राशि निर्बाध रूप से भेजा जा रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, सीपीसी के गठन का मिला प्रस्ताव। 8वें वेतन आयोग की आस लगाए बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एक और जहां बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में 8वां वेतन आयोग लागू करने पर विचार कर रही है। लंबे समय से अटके 8वें वेतन आयोग के मामले में विभागीय अधिकारियों ने सहमति जताई है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार के तुरंत बाद 8वें वेतनमान आयोग को लागू किया जा सकता है, जिससे देश के 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। बता दें कि प्रशिक्षण विभाग के तहत कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 8वें केंद्रीय वेतन के गठन के संबंध में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ से व्यय विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए आयोग को पत्र भेजा है। लोन देने के लिए अब वित्तीय संस्थाओं को माननी पड़ेगी रिजर्व बैंक की शर्तें। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक लगातार नियमों में बड़े बदलाव कर रहा है। अब आरबीआई ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए बैंकों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे लोन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। इसके अनुसार लोन की सारी डिटेल्स कस्टमर्स को दें। आरबीआई ने यह कदम लोन लेने वालों को सुविधा देने और उनके काम आसान बनाने के लिए बनाया है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक इंडिया, जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक फर्मों को कंट्रोल करने के लिए नियमों को सख्त कर दिए हैं। डिजिटल के दौर में लोन प्रोवाइडर का नाम, रकम, अवधि, सालाना ब्याज दर और दूसरी शर्तें शामिल होना चाहिए। ऐसे में दूसरे लोन की तुलना में की जा सकेगी। आरबीआई का कहना है कि जिस पोर्टफोलियो पर गारंटी पर पेश की जाती है वह तय होनी चाहिए, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। आरबीआई ने इस प्रस्ताव पर 31 मई तक टिप्पणियां मांगी हैं। बता दें कि लोन सर्विस प्रोवाइडर्स यानी एलएसपी लोन प्रोवाइडर्स के एग्रीमेंट के रूप में काम करते हैं। ऐसे में उसके पास लोन प्रोवाइडर्स के बारे में जानकारी होती है। ये रेगुलर बैंकिंग यूनिट का एजेंट होता है जो कस्टमर्स जोड़ने, कीमत तय करने, मॉनिटरिंग और स्पेसिफिक कर्ज की रिकवरी या कर्ज पोर्टफोलियो
में आउटसोर्स गाइडलाइन के हिसाब से काम करता है। बता दें कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी सिक्योरिटीज, राज्य विकास लोन और कॉरपोरेट बॉन्ड में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।